गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सप्लाई मुश्ताक है। मैं सेफ्टी सुपरवाइजर हूँ। मेरा डेली का रूटीन है कि साइट पर जाकर और साइट को देखता हूँ और अलग अलग वर्कर को अलग अलग एक्टिविटी देता हूँ और अनसेफ एक्शन और अनसेफ कंडीशन को देखकर एनालाइज कर आगे रिपोर्ट करता हूँ। अब हम जानेंगे इसका फोल्डिंग के बारे में। इसका फोल्डिंग क्या है? इसका फोल्डिंग तीन प्रकार का होता है। इंडिपेंडेंट स्कैफोल्ड, सस्पेंडेड स्कैफोल्ड, सिंगल पोल स्कैफोल्ड। अब जानेंगे इसका फोल्डिंग के हजार्ड और प्रिकॉशन। इसका फोल्डिंग में फॉल हो सकता है, इसका फोल्डिंग कोलैप्स हो सकता है, इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है, बैक प्लैंकिंग हो सकता है, फॉल ऑफ मटेरियल हो सकता है। हम जानेंगे फॉल कैसे हो सकता है। इसका फोल्डिंग कैसे बनाएंगे। इसका फोल्डिंग बनाते समय में पहले नीचे देखेंगे कि मिट्टी कैसा है और एक्सकवेशन अगर हो रहा हो उसके अगल बगल में तो पहले एक्सकवेशन का काम कर ले, उसके बाद में इसका फोल्डिंग खड़ा करें। इसका फोल्डिंग खड़ा करने से पहले वहाँ पे मिट्टी को जांच कर ले कि मिट्टी किस प्रकार की है। अगर मिट्टी अगर गीला है तो उस पर बजर माटी रखकर उसको रोड रोलर चलाकर उसको मिट्टी को बरियार कर ले। उसके बाद में इसका फोल्डिंग को खड़ा करेंगे और इसका फोल्डिंग खड़ा करने के बाद में देखेंगे नीचे प्लैंक लगा हुआ है कि नहीं। उसके बाद में हर एक स्कैफोल्ड को हर एक फ्लोर पे बांध कर रखेंगे से स्कैफोल्ड को फॉल ना हो। और स्कैफोल्ड में तीन ऊपर जैसे कि मिड रेल, टॉप रेल और टॉय बोर्ड होता है। तो टॉय बोर्ड 3 इंच का होना चाहिए जिससे मटेरियल फॉल ना हो, ऊपर से नीचे ना गिरे। और मिड रेल 21 इंच का होता है और टॉप रेल 42 इंच का होता है जिससे वर्कर को नुकसान ना होता है, वर्कर फॉल ना हो सकता है। और इसका फोल्डिंग पे हमारा काम कर रहे हैं तो इसका फोल्डिंग पे सेफ्टी हार्नेस पहन का काम करना चाहिए और सेफ्टी हार्नेस लेन यार्ड में लगा होना चाहिए, ना कि इसका फोल्डिंग में लगा हो हार्नेस। सेफ्टी हार्नेस लाइफ लाइन में लगा होगा तो हम अगर इसका फोल्डिंग कोलैप्स होता है तो हम ऊपर टंगे रहेंगे और हमको बचाव टीम आकर बचाव कर सकता है। अगर इसका फोल्डिंग में हम सेफ्टी हार्नेस लगाए हैं तो इसका फोल्डिंग कोलैप्स होगा तो साथ में हम भी फॉल कर सकते हैं, नीचे गिर सकते हैं और वो नुकसान हो सकता है। और इसका फोल्डिंग में टैग सिस्टम भी होता है। 3 प्रकार का टैग सिस्टम होता है। रेड टैग होता है जिसमें अभी उसमें काम नहीं कर सकते हैं, वही पूरी तरीक़ा से बना नहीं है। और येलो जो होता है, येलो में हम देखते हैं, येलो में इसका फोल्डर ही काम कर सकता है। स्पेशलिस्ट जो इसका फोल्ड के लिए आया है इसका फोल्ड ही काम कर सकता है। और जो ग्रीन टैग लगा होता है उसमें पूरा पता चलता है कि पूरे तरीक़े से कंप्लीट वर्क हो चुका है। उसके बाद वो कोई भी वर्कर उसमें जो काम करना है कॉम्पिटेंट है वो चल कर काम कर सकता है। और इसका फोल्डिंग में 2 नेट लगा रहता है, एक कैचिंग नेट और एक डस्ट नेट। वो डस्ट नेट और कैचिंग नेट 35 डिग्री एंगल पर लगा होना चाहिए। और इसका फोल्डिंग में हम देखेंगे इलेक्ट्रोक्यूशन भी, जो इलेक्ट्रोक्यूशन जैसे कि वहाँ से अगर बिजली का तार गया हो सप्लाई के लिए, उस पर देखेंगे कि इसका फोल्डिंग से टचिंग ना हो। इसका फोल्डिंग से कम 15 फीट की दूरी पर रहना चाहिए इलेक्ट्रिक का वायर रहना चाहिए। और जैसे कि 1 मेगावाट बढ़ता है तो 3 इंच इलेक्ट्रिक का बढ़ाएंगे। और इसका फोल्डिंग को जो नीचे वर्क होता है उसके 15 फीट बगल में बैरिकेड कर देंगे और बैनर लगा देंगे, यहाँ पे काम हो रहा है इसका फोल्डिंग का, इसका अंदर ना जाए। और हम बात कर लेते हैं पीपीस के बारे में। इसमें कौन सा मुख्य पीपीस लगेंगे। इसमें मुख्य पीपीस 3 रहेंगे। सेफ्टी हेलमेट हो गया। सेफ्टी हेलमेट जैसे कि हमें सर को अगर कुछ ऑब्जेक्ट गिरता है सर के ऊपर तो उस पर कुछ ऑब्जेक्ट गिरता है तो उसे बचाएगा, हमारा सर बचाएगा, सेफ्टी हेलमेट। और सेफ्टी जैकेट
जो रहता है अंधेरा में काम करते रहेंगे। मैं अपना बात यहीं पे ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।